Good morning, students. So today we will see in English chapter number 13 Heidi. In that, think and answer question first. Why was Heidi's grandfather worried? जो हेदी के दादाजी थे वो इतनी चिंता में क्यों थे? Heidi's grandfather was worried because he felt that he was too old to look after a little girl. क्योंकि वो ऐसे सोच रहे थे कि वो इतने अभी ओल्ड हो गए, इतने बूढ़े हो गए हैं, तो वो एक नन्ही बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते थे, इसीलिए वो इतनी चिंता में थे। क्वेश्चन 2, हाउ डिड क्लारा लर्न टू वॉक? क्लारा ने चलना कैसे सीखा? क्लारा हैड कम टू स्टे विथ हेदी। क्लारा हेदी के साथ रहने आई। Peter was jealous of Clara and so one day he pushed her wheelchair down the mountain. फिर क्या हुआ कि पीटर को जलन होने लगी क्लारा से, इसलिए उसने क्या किया कि उसकी व्हीलचेयर को माउंटेन से धक्का दे दिया। क्लारा कुड नॉट फाइंड हर व्हीलचेयर एंड सो शी डिसाइडेड टू वॉक। और क्लारा अपनी जो व्हीलचेयर थी वो ढूंढ नहीं पाई, इसीलिए उसने सोचा कि अब मैं चलना सीखूं। हेदी एंड हर ग्रैंडफादर हेल्प्ड क्लारा एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन हर ओन। और क्लारा की हेल्प किसने की? हेदी और उसके दादाजी ने उसकी हेल्प की चलने में, और वो धीरे धीरे वो चलना सीख गई। क्वेश्चन 3, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट हेदी, क्लारा एंड पीटर। अब आपको दो सेंटेंसेस लिखने हैं हेदी, क्लारा और पीटर के बारे में। तो हेदी, फर्स्ट, हेदी इज अ लिटिल गर्ल हु इज सेंट टू स्टे विथ हर ग्रैंडफादर इन द माउंटेन। हेदी एक छोटी बच्ची है, उसको अपने दादाजी के घर माउंटेन पे रहने के लिए छोड़ने जा रही थी उसकी आंटी। सी लव्स ब्यूटीफुल ट्रीज, फ्लावर्स एंड द गोड्स। और उसको वहाँ माउंटेन पे क्या पसंद आया? ब्यूटीफुल ट्रीज, फ्लावर्स एंड गोड्स। क्लारा इज हेदीज फ्रेंड। क्लारा कौन थी? हेदी की फ्रेंड थी। सी कुड नॉट वॉक एंड हैड टू बी ऑन अ व्हीलचेयर ऑल द टाइम। क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसको पूरा दिन व्हीलचेयर पे ही बिताना पड़ता था, उस पे ही रहना पड़ता था। पीटर लुक्स आफ्टर माउंटेन गोट्स। पीटर क्या करता था? वो माउंटेन पे जो गोट थी उसका ख्याल रखता था। ही बिकम्स हेदीज बेस्ट फ्रेंड। और वो हेदी का बेस्ट फ्रेंड हो गया। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक हेदी वॉज क्लाराज ट्रू फ्रेंड? गिव रीजन्स टू योर आंसर। आपको क्या लगता है कि जो हेदी है वो क्लारा की ट्रू फ्रेंड है? हेदी loved Clara because though she missed her grandfather and Peter, she never said anything to Clara. वो हेदी क्लारा को प्यार करती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी और पीटर को मिस करती थी, लेकिन उसने कभी क्लारा को कुछ बोला नहीं। शी ऑल्सो हेल्प्ड क्लारा टू वॉक हर ओन। और उसने क्लारा की भी हेल्प की थी कि वो अपने आप चल सके, इसलिए वो क्या है? क्लारा की ट्रू फ्रेंड है। Okay, next is passing on the correct message is a very important. Rishi called Isha on the telephone and gave a message for Isha's brother. अब सही से मैसेज पहुँचे वो बहुत ज़रूरी है। अब ऋषि है इसमें, उसने ईशा को कॉल किया टेलीफोन पे ये बताने के लिए कि ईशा का जो ब्रदर है राहुल, उसको ये बताने के लिए। लिसन टू द कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द मैसेज। अब उसने किस लिए कॉल किया वो हम देखेंगे पेज नंबर 116। ईशा, हेलो ईशा स्पीकिंग। कॉल आया तब ईशा ने क्या किया? हेलो, मैं ईशा बोल रही हूँ। ऋषि, हेलो ईशा, दिस इज़ ऋषि, कैन आई स्पीक टू राहुल प्लीज़? तो उस फ़ोन पे कौन था? ऋषि था। तो उसने क्या कहा? मैं ऋषि बोल रहा हूँ, मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? ईशा, ओ आई एम सॉरी, ही इज़ नॉट एट होम। तो ईशा ने क्या कहा? सॉरी, वो घर पे नहीं है। ऋषि, ओके, प्लीज़ टेल हिम दैट द हॉकी कोचिंग क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो उसने क्या बोला कि प्लीज़ तुम उसको बोल देना कि जो हॉकी के कोचिंग क्लास है वो कल से शुरू होने वाले हैं।
इट विल बी फ्रॉम 5 PM to 6 PM, और उसका टाइम क्या होगा 5 to 6 PM. इट विल बी हेल्ड एट द कॉलोनी प्ले ग्राउंड, और कहाँ पे होगा वो कॉलोनी के प्ले ग्राउंड में. ईशा, आई विल टेल हिम. थैंक यू. ईशा ने बोला कि ठीक है मैं उसको बता दूंगी. थैंक यू. ऋषि, थैंक यू, बाय. ओके, अब हम ये कंप्लीट करेंगे. ऋषि कॉल्ड अप टू से दैट द डैश कोचिंग क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम डैश. अब ऋषि ने किस लिए कॉल किया था, कौन से कोचिंग क्लास शुरू होने वाले थे, हॉकी के, और वो कब से होने वाले थे, कल से, यानी कि टुमारो से. इट विल बी फ्रॉम डैश PM टू डैश PM, और वो कितने बजे से होंगे 5 PM टू 6 PM. इट विल बी हेल्ड एट द कॉलोनी डैश, और कहाँ होने वाले थे वो कॉलोनी प्लेग्राउंड में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस, गोइंग टू. अब हम देखेंगे गोइंग टू. माई मदर इज गोइंग टू बेक अ केक फॉर माई बर्थडे. शी इज गोइंग टू थ्रो अ बिग पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स. द एक्शंस इन दिस सेंटेंस रिफर टू फ्यूचर टाइम. अब इसमें हमें क्या बताना है कि मेरी मम्मी जो है वो केक बनाने वाली है, मतलब कि वो कौन सी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो बनाने वाली है आगे, आज कल या बना ली है, वैसे नहीं. हम किसकी बात कर रहे हैं, इधर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. हियर गोइंग टू बैक एंड गोइंग टू थ्रो टेल दैट द एक्शन इज नॉट हैपनिंग नाउ. मतलब यहाँ हमें जो पता है कि गोइंग टू बैक और गोइंग टू थ्रो वो अभी होने वाला नहीं है, वो अभी हो नहीं रहा है. इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, मतलब वो भविष्य में होने वाला है. वेन द एक्शन रिफर्स टू द फ्यूचर इट इज़ सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस. और जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर टेंस. अब हमें ये आंसर के क्वेश्चंस देने हैं. अब हमें बताना है कि कौन क्या करने वाला है. तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द गार्डनर गोइंग टू डू टुमारो. गार्डनर क्या करने वाला है, तो हमें इधर ब्रैकेट्स में ऑप्शंस भी दिए. तो ऑप्शन में लिखा है क्लीन द गार्डन, वो क्या करने वाला है, क्लीन द गार्डन, वो गार्डन साफ करने वाला है. तो अब हमें सेंटेंस बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे, द गार्डनर इज गोइंग टू क्लीन द गार्डन टुमारो. गोइंग टू क्यों आएगा, क्योंकि वो हमें फ्यूचर टेंस दिखाता है इसलिए, और ये बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की. तो क्या आएगा कि जो गार्डनर है वो कल गार्डन की साफ सफाई करने वाला है. सेकंड, वेयर आर यू गोइंग ऑन संडे. तो तुम संडे कहाँ जाने वाला हो. तो आपको ब्रैकेट में दिया है विजिट माई फ्रेंड्स. तो अब आप सेंटेंस बनाएंगे, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड्स ऑन संडे. मैं मेरे फ्रेंड के घर जाने वाला हूँ संडे को. थर्ड, वेन आर यू गोइंग टू क्लीन योर रूम. तुम अपना रूम कब साफ करोगे. तो ब्रैकेट में दिया है दिस संडे. तो हम सेंटेंस बनाएंगे, आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम दिस संडे. मैं मेरा रूम इस संडे को साफ करने वाला हूँ. 4, वेर आर द शर्मास गोइंग. शर्मास कहाँ जा रहे हैं. तो हमें ब्रैकेट में दिया है स्पेंड हॉलीडे गोवा. तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे, द शर्मास आर गोइंग टू गोवा ऑन अ हॉलीडे. शर्मास कहाँ जा रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, कहाँ, गोवा में. नेक्स्ट इज रानी, अतुल, अली एंड निकिता आर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू ऑन संडे. अब जो रानी है, अतुल, अली, निकिता है, वो सोच रहे हैं कि हम संडे को क्या करें. राइट देयर संडे प्लान्स यूजिंग गोइंग टू. अब हमें उसके संडे प्लान्स बताने हैं गोइंग टू यूज़ करके. ओके, तो हमें इसमें टेक्स्ट बुक में दिया है, यहाँ हमें पिक्चर्स दिया है कि रानी क्या सोच रही है, क्या करने का सोच रही है कि संडे को वो क्या करेगी. अतुल क्या सोच रहा है, अली क्या सोच रहा है, निकिता क्या सोच रही है. तो अब हमें ये पिक्चर देख के बताना है कि वो संडे को क्या करने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट क्या है, रानी क्या सोच रही है, स्विमिंग. तो सेंटेंस बनाएंगे, रानी इज़ गोइंग टू स्विम ऑन संडे. रानी स्विमिंग के लिए जाने वाली है संडे को. गोइंग टू यूज़ करना है आपको. फिर क्या है, सेकेंड है अतुल. तो अतुल क्या सोच रहा है, पढ़ाई करने को, बुक रीड करने को सोच रहा है.
तो सेकेंड आएगा अतुल इज़ गोइंग टू रीड अ बुक ऑन संडे। अतुल संडे को बुक रीड करेगा। नेक्स्ट अली, तो अली क्या सोच रहा है? भाई साइकिलिंग करने का। अली इज़ गोइंग टू राइड हीज बाइसिकल ऑन संडे। और अब अली अपनी बाइसिकल पे राइड पे जाएगा संडे को। नेक्स्ट इज़ निकिता, तो निकिता क्या सोच रही है? कुछ बनाने का सोच रही है, हेल्प करने का सोच रही है उसकी मम्मी को। तो अब क्या आएगा? निकिता इज़ गोइंग टू हेल्प हर मदर इन द किचन ऑन संडे। निकिता अपनी मम्मी को किचन में हेल्प करेगी संडे को। समझ में आया? इसमें आपको गोइंग टू यूज़ करना है, मतलब कि आपको इसमें फ्यूचर के बारे में बताना है और वो अभी कुछ हो नहीं रहा है, फ्यूचर में ये सब होने वाला है, इसलिए हम यूज़ करेंगे गोइंग टू। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।